वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बुशरा। आज की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी इंग्लिश क्लास 4 यूनिट 5 हेलेन केलर चैप्टर एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी जिसमें मैंने डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क का चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेनेशन सब करवाया है, तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके इजीली देख सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलेन केलर। It was the summer of 1880. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. Her parents loved her dearly and named her Helen Keller. मतलब गर्मी के मौसम में 1880 में 1880 में एक अच्छी हेल्दी जो बेबी गर्ल थी उसका जन्म हुआ एक छोटे से टाउन में। कहाँ के टाउन में? अलाबामा के टाउन में। उसके पेरेंट्स जो थे वो उससे बहुत प्यार करते थे और उसका नाम क्या रखा था उन्होंने? हेलेन केलर। बट वन डे द बेबी बिकेम इल एंड डे आफ्टर डे हर फेवर स्टेड हाई। मतलब एक दिन जो बच्ची थी उसका जो बुखार जो बच्ची थी उसको बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार होने लगा और दिन ब दिन उसका फीवर जो था वो बढ़ता चला गया। मतलब जैसे आज 98 है तो कल 99, 99 से 100 ऐसे बढ़ता चला गया उसका बुखार। एवरीवन इन द फैमिली ट्राइड टू हेल्प हर टू गेट बेटर। हर कोई उसकी मदद करने में, उसकी कोशिश करने में कोशिश किया सबने कि वो ठीक हो जाए, लेकिन सब ने कहा कि अब कुछ भी नहीं है इसके अलावा, अब ये जो बच्ची है शायद ये ज़िंदा नहीं बच पाए। बट ऑल दे कुड से was there is nothing more we can do. The baby may not alive. अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, जो था वो हम लोगों ने कर लिया, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो शायद ये जो बच्ची है अब जिंदा नहीं रह सके। हेलेन lived. हेलेन जिंदा रही, but she was not the same after her illness. Something is very wrong, her mother said. पर हर कुछ सेम नहीं था उसके इलनेस के बाद। जब वो बुखार हुआ उसको, उसके बाद हर सारी चीज़ें जो थी उसकी वो ठीक नहीं थी, सेम नहीं थी, पुराने हालातों से सेम नहीं थी। कुछ जो है वो कुछ न कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, उसकी माँ ने कहा। एट लास्ट दे फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग। आखिरी में उन्होंने ढूंढा कि गलत आखिर है क्या। द चाइल्ड कुड नॉट सी और हेयर। बच्ची देख भी नहीं सकती थी और ना ही सुन सकती थी। ओके, तो वो अंधी भी थी और बहरी भी थी। द बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल। जो बेबी थी वो एक छोटी सी बड़ी सी लड़की में बदल गई, चेंज हो गई, बड़ी हो गई वो। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर। उसके माता पिता को उसके लिए बहुत बुरा लगा। Helen often cried and held on to her mother, gave the poor child what she wanted, her father would say. मतलब जो हेलेन थी वो रोने लगी, अपनी माँ की बात को मतलब अपनी माँ की बात पर वो रोने लगी। ठीक है, उस बेचारी बच्ची को वो देना है जो वो कहे। उसके पिता ने कहा कि हमें उस लड़की को हर वो चीज़ देनी है जो कि उसे चाहिए। तो उन्होंने चाहिए का वर्ड क्यों जो था वो कहा, क्योंकि वो कह तो नहीं सकती थी, इसलिए यहाँ पर चाहिए का वर्ड यूज़ किया गया है। तो हेलेन कुड नॉट हेयर और सी, तो इसकी वजह से वो देख भी नहीं सकती थी हेलेन, और ना ही सुन सकती थी। शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल। वो बहुत ज़्यादा अच्छी ब्राइट
छोटी सी लड़की थी। Some people thought Helen could not learn anything. कुछ लोग सोचते थे कि हेलन कुछ सीख ही नहीं पाएगी। Her mother did not agree. उसकी माँ इससे सहमत नहीं थी। Helen is very smart. हेलन बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। She said and added, the problem is how can we reach her? She locked up inside herself. उसकी माँ इससे सहमत नहीं थी और जो वो थी वो हेलन बहुत स्मार्ट है, उसकी माँ कह रही थी। और उन्होंने कहा कि जो प्रॉब्लम ये है कि हम उस तक पहुँचे कैसे, वो तो खुद को अंदर अपने एक कमरे में खुद को लॉक करके हैं। Helen began to grow wild. हेलन बड़ी हो गई। She would not let anyone comb her hair. वो किसी को भी नहीं कहती थी कि कोई भी उसका जो बाल था उसे कोई नहीं झाड़ सकता था, उसे कोई कॉम्ब नहीं कर सकता था। वो किसी को नहीं कॉम्ब करने देती थी। Her clothes were dirty. She was often angry. Sometimes she even lay on the floor and kicked her feet. मतलब उसके कपड़े गंदे थे, वो कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी और कभी कभी वो जो थी वो फ्लोर पे यानी कि ज़मीन पे लेट जाती थी और अपने पैर से किक करती थी। मतलब अपने पैर को जैसे छोटा बच्चा रोता है तो अपने पैर को आगे पीछे करता है, वही वो करती थी। Her parents thought that they should find a teacher for her. उसके पेरेंट्स ने सोचा कि वो एक टीचर को ढूंढ लेंगे उसके लिए। Miss Sullivan, a young teacher, agreed to help Helen to learn to see the world. मिस सुलिवन जो थी वो एक जवान टीचर थी और वो एग्री हो गई हेलन की मदद करने के लिए कि वो कैसे सीखने के लिए, उसे सिखाने के लिए, उसे दुनिया दिखाने के लिए वो राज़ी हो गई। मिस सुलिवन गेव हेलन अ डॉल। DOLL स्पेल्स डॉल। मिस सुलिवन जो थी वो हेलन को एक गुड़िया दी उन्होंने और DOLL उन्होंने कहा कि ये स्पेलिंग है, डॉल की स्पेलिंग है। शी स्पेल्ट द वर्ड विथ हर फिंगर्स इन टू हेलेंस हैंड। उन्होंने वर्ड्स को उसके फिंगर में हेलन के हैंड के फिंगर्स में उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, फोर उंगली जो थी, 4 फिंगर्स, उन्होंने उसके उंगलियों में इस तरीके से ऐसे करके कहा। DOLL doll. She made the letters with special hand sings. मतलब वो लेटर्स अपने स्पेशल हैंड से बनाती और उसे गाती थी। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। ओके देन, बाय।